So this is a problem, of course, from height and distance। और ये प्रॉब्लम CBSE 2006 मैं कह चुका हूँ कि मेरे पास थोड़ा पहले का जो डाटा है वो पुराना है, जब मेरी बेटी लोग छोटी थी, पढ़ती थी उस समय का। तो एनीवे, इट इज़ नॉट टू बी शेयर्ड, इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। अदरवाइज आपके NCERT का जो अभी टेक्स्ट बुक चल रहा है उसमें एक्सरसाइज के 15 प्रॉब्लम, शुरू में हम लोग जो शुरू किए थे वो ज़्यादा प्रॉब्लम एक्सरसाइज का ही था। फिर बीच में हम लोगों ने वर्कड आउट के प्रॉब्लम को अभी बनाया है इधर हाल के दिनों में। उससे शुरू का लेक्चर जो भी है वो सब आपके एक्सरसाइज का प्रॉब्लम था। फिर बाद में हम लोगों ने एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को भी सोल्व किया। तो टोटल एक्सरसाइज जो वर्कड आउट है उसमें 7 प्रॉब्लम्स है, और एक्सरसाइज 9.1 करके जो है उसमें 15 प्रॉब्लम है, 22 प्रॉब्लम। अब देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम नंबर 22 हम लोग कर रहे हैं पार्ट 26 से। मतलब पहला तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आदि आदि कैसे देखते हैं क्या। और प्रॉब्लम जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया तो ये 25वां और लास्ट प्रॉब्लम हो रहा होगा। ये प्रॉब्लम CBSE 2006 से लिया गया है। तो 22 + 3, यदि इसको हम सोल्व कर देते हैं तो अदर देन दी NCERT बुक्स हम लोगों ने सिर्फ 3 प्रॉब्लम सोल्व किया, 2 कर चुके हैं और ये तीसरा हम लोग कर चुके हैं, करने जा रहे हैं। दी प्रॉब्लम इज़ वेरी क्लियर कि पानी की सतह से डेक, डेक आप समझते हैं, जब देखेंगे आप यहाँ भी पटना में भी देख सकते हैं कि वो पनिया जहाज जिसको हम लोग बचपन में कहते थे कि ऊपर बैठने की जगह होती है, उसी को डेक बोलते हैं, जहाँ आदमी बैठता है। और जो समंदर में जहाज उसका तो डेक थोड़ा बड़ा भी होता है। तो डेक पानी की सतह से 10 मीटर है, देख सकते हैं आप, ये 10 मीटर। और ये उसके सामने एक हिल है, हिल है, और वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। So the deck of a ship which is 10 meter above the water level observes the angle of elevation of the top of a hill at 60 degree। तो यहाँ मान लीजिए कि ये 10 मीटर डेक है और यहाँ एक हिल है, तो यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके टॉप से ये जो बनता है नीचे की तरफ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। और ये हिल का जो फुट है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल, मतलब नीचे, एज द 30 डिग्री, मतलब ये यहाँ बनेगा तो ये 30 डिग्री है। और पूछ रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। तो हिल का हाइट और ये जो दूरी है इस दोनों के बीच की, चाहे या दूरी यहाँ हो या यहाँ हो, इसको निकालना है। तो बहुत सवाल इसमें भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनेगा तो उसको हमको नीचे लाना पड़ेगा, 2 राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग प्राप्त करेंगे, दोनों से वैल्यू का कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा और ये डिस्टेंस हिल का हाइट निकल जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम। क्योंकि ये बाहर का प्रॉब्लम है तो हिंदी मेरे पास है नहीं, हिंदी में हमने नरेट कहीं कर ही दिया। सो लेट अस ड्रा द फिगर कि बी, ए बी हम मान ले डेक का हाइट है, तो बी से मतलब वाटर लेवल से ये, और सी डी हम लोग जैसा मानते रहे हैं, ये मान ले हम लोग, ये सी डी आपका क्या हो गया, ये हिल है। अब ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पे, सॉरी थोड़ा ऊपर आ गया, ये इसको भी मिला दें तो एंगल क्लियर हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पे हमारा कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और इसका जो बॉटम है, बेस, बेस ऑफ हिल से ये एंगल जो बन रहा है, सर बात है कि ये भी हिलता रहता है ना, दिक्कत इसीलिए होती है। तो ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल, ये 30 डिग्री। तो 60 डिग्री में तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका यदि हम ई नाम दे दें तो क्लियर है। इसमें हमको क्या करना है कि निकालना तो सी डी है हाइट, और निकालना है डिस्टेंस, दैट इज बी डी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1। ये दो चीज निकालना है। लेकिन अब ये फिर नीचे लाएंगे तो ए ई पैरेलल है बी डी के, और ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो
AE और BD पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ऊपर का जो एंगल है दैट इज दिस, सो एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल BDA इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल मिला, एक तो ABD और दूसरा CAE। दोनों में हम लोग वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू निकालते हैं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ये 60 डिग्री वाले से हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABD में। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD वी हैव कितना वैल्यू है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू नॉर्मल बाई बेस AB बाई BD, and this is 1 by root 3 as we know, and AB is given, that is 10 meter divided by BD, और BD is equal to, इधर चला गया, इधर डिवीजन है तो इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 10 रूट 3 मीटर, ये एक कर लीजिए आप। और ये आप ये भी कर सकते हैं कि BD इज इक्वल टू, यहाँ हमने ही लिखा है AE, तो ये चीज़ तो आपका निकल ही गया आपका एक तरह से, लास्ट में हम इसको लिख देंगे। ये भी निकालना था हमको, BD भी निकालना था, तो ये तो निकल गया। अब दूसरा जो ट्रायंगल है ऊपर वाला ACE, सॉरी ये टोटल, यस हाँ, इन ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा, इन राइट एंगल ट्रायंगल CAE वी हैव, यहाँ जगह रखते हैं बाद में, tan कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू नॉर्मल CE बाई बेस AE, और रूट 3 इज इक्वल टू CE by AE. As the value of AE is given, that we can put at this juncture as well, or AE is equal to, इधर चला जाएगा CE by रूट 3, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमको AE की ज़रूरत नहीं है, हमको CE की ज़रूरत है, इसलिए हम ऐसे क्यों लिखें, हमको लिखना चाहिए CE के टर्म में, क्यों आगे हम लोग देखेंगे। सो दिस CE इज इक्वल टू AE रूट 3, इसको भी आप दूसरा इक्वेशन मान लें। नाउ हमको निकालना क्या है, CD इज इक्वल टू CE प्लस ED, C का वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ निकाला, दैट इज AE रूट 3 प्लस ED इज इक्वल टू AB, सो दिस इज 10, क्यों हो गया कि AB इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 10 मीटर, इट इज गिवन, शुरू से ही है हमको पता। और फ्रॉम इक्वेशन which equation 1 we can have the value of AE, इक्वेशन 1 से देख रहे हैं कि AE बराबर BD है, BD दिया हुआ है तो ये भी दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ 1 कर दीजिए, इसको भी, तो यहाँ से यदि हम AE का वैल्यू 10 रूट 3 रख दें, 10 रूट 3 यहाँ है इंटू रूट 3, देखिए ध्यान, इसमें गड़बड़ाना नहीं है, 10, क्योंकि AE बराबर कितना है 10 रूट 3, अब 10 रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 10, तो 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 मीटर,
मतलब ये जो हमारा CD हमको निकालना था, ये तो हमारा 40 मीटर आ गया, और ये जो हमको निकालना था AE, जो डिस्टेंस था डेक या इस शिप का इस हिल से, जो या तो AE है या BD है, ये हमारा पहले ही निकल चुका है, and that is in equation 1 already, that is 10√3 meter. So in this way हमको ये हिल का हाइट निकला, that is 40 मीटर, और ये शिप जो डेक के साथ है से हिल की जो दूरी है, दिस दैट इज 10√3 मीटर। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या किया कि सिंपल वही एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर है नीचे लाया, वहीं ट्रांसवर्सल की मदद से एक ही फार्मूला हमने इधर कई दिनों नहीं, मतलब कल से जो प्रॉब्लम शुरू किया, मतलब जो भी प्रॉब्लम बनाया उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन, कई बार तो 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कई बार एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ डिप्रेशन है, उस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को भी बनाया। तो डेक, फिर ये एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो इससे सी का वैल्यू, ईडी का वैल्यू ऑलरेडी है तो ये निकल गया, एई का वैल्यू निकल जाए, बीडी का वैल्यू निकल गया है, तो पीई इज इक्वल टू एई, तो ये डिस्टेंस भी निकल गया। सो इट वाज वेरी सिंपल प्रॉब्लम। लेकिन सीबीएसई में इस तरह का सवाल पूछा है तो हमको लगता है कि इफ़ यू विल go through all the 26 लेक्चर्स, तो हमको लगता है कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे तो इसमें सारा और भी क्लूबला प्रॉब्लम डाला जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों को मिला के प्रॉब्लम डालते रहते हैं लोग, बनाते रहते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग, बट द बेसिक कंसेप्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो होपफुली ये हमारा एक तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट टाइप था लाइफ में, हाइट एंड डिस्टेंस को कम्प्लीटली पढ़ाने का, दैट आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जर्नी तो बहुत पहले हमने शुरू कर दी थी, टाइम नहीं मिलने की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, दैट टुडे आई एम गोइंग टू कंक्लूड सम प्रॉब्लम इफ आई रिसीव इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, क्योंकि हमको हमारा ये फोकस सिर्फ यही नहीं है, आई एम वर्किंग इन ए वेरी लॉन्ग एरिया एज वेल, यू ऑल मस्ट बी नोइंग। फिर भी यदि 1-2 प्रॉब्लम ऐसा होगा तो फिर देखा जाएगा, अदरवाइज इन दिस लाइफ I have concluded the height and distance as a concept in the teaching form, along with all these 25 problems that I have undertaken and solved, and all the 26 parts. So thank you for this problem, this part, and all the 25 problems and 26 parts altogether. So thank you very much.